बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मरकरी एस्ट्रोलॉजी में क्या इफ़ेक्ट रखता है और उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने बात की थी कि सन क्या होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर और क्या क्या असरात रखता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हम उसको कैसे देखते हैं बर्थ चार्ट के अंदर। अगर किसी भी इंसान का सन किस तरह से प्लेस्ड है, उसके बाद हमने मून की बात की थी। आज हमारी सीरीज प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी की थर्ड सीरीज है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि मरकरी इन एस्ट्रोलॉजी, मरकरी क्या इफ़ेक्ट रखता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर और एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे सिग्निफिकेंसेस हैं जिनको मरकरी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए, मरकरी हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट के अंदर जो जेमिनी साइन है वो थर्ड थर्ड नंबर पे आता है। और थर्ड हाउस जो होता है चार्ट के अंदर, वो हमने बात की थी जब हम असेंडेंट सीरीज कर रहे थे, कि थर्ड हाउस जो होता है वो आपके कम्युनिकेशन का होता है। आप किस तरह से बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है लोगों के साथ। तो मरकरी जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी इंसान का मरकरी उसके चार्ट के बर्थ चार्ट के अंदर जो है वेल प्लेस्ड होगा, अच्छा प्लेस होगा, तो उतनी ही अच्छी उस बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। इसके बरस अगर मरकरी जो है किसी बैड हाउस में और बैडली प्लेस्ड होगा, किसी बैड प्लैनेट के साथ चार्ट के अंदर जो कंजंक्शन करके किसी हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाएगा, तो उन लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते। या तो वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, या फिर आपने कभी देखा होगा स्टैमरिंग, जो हकलाना जो चीज़ होती है, वो भी मरकरी से हम देखते हैं। अच्छा, मरकरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारी अगर हम डिजीज़ की बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, तो मरकरी स्किन डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर मरकरी वेल प्लेस्ड होगा तो हमारी स्किन बिल्कुल यूथफुल होगी। मरकरी यूथ को रिप्रेजेंट करता है हमारे अंदर। और इसी तरीके से मरकरी अगर बैडली प्लेस्ड होगा तो उस बंद हमें कोई स्किन डिजीज़ या किसी को कोई स्किन बीमारी जो होती है, वो हम मरकरी से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मरकरी आपके लोअर इंटेस्टाइन रीजन को भी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, चाहे वो इंटरनेट पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं या किसी को टेक्सटिंग कर रहे हैं, जो राइटिंग है आपकी, किसी कोई आप अगर कोई लिखता है, कोई किताब लिखता है, तो वो भी हम मरकरी से देखते हैं। देखिए, मरकरी जो है ना जो हम सोलर सिस्टम में देखें तो सन से बहुत करीब है। आप किसी भी इंसान का अगर चार्ट देखेंगे दुनिया के अंदर, तो या तो उस बंदे के चार्ट के अंदर मरकरी आपको सन के साथ मिलेगा, या सन से आगे वाले हाउस में या पीछे वाले हाउस में। तो बताने का मकसद ये है कि मरकरी और सन, और सबसे करीब सन के मरकरी है, उसके बाद वीनस है, एंड देन अर्थ आता है। तो जब भी हम अर्थ से स्काई की तरफ देखते हैं, हम टेलीस्कोप से देखें, तो हमें ये बात पता लगती है कि अर्थ, मरकरी, वीनस एंड सन जो है वो तीनों एक लाइन में नज़र आते हैं। वो ऑल्दो कि वो घूम रहे हैं रेगुलरली, जो है ट्रांजिट हो रहा है उनका, कोई भी प्लैनेट जो है कभी रुकता नहीं है, तो मगर हमें नज़र इस तरह से आता है। तो सन जो मरकरी है वो सन के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है और वीनस के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है। और मरकरी न्यूट्रल है जुपिटर के साथ, मार्स के साथ और सैटर्न के साथ। मगर मरकरी जो एनिमिटी रखता है नेट ज़ोडिएक हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो मून से रखता है। मरकरी आपका माइंड है। माइंड मतलब माइंड की इंटेलिजेंस। देखिए, माइंड को हम देखते हैं मून से, मगर अगर आपके माइंड में लेट सपोज कोई परेशानी आई, तो उसको जो सॉल्व करने की इंटेलिजेंस देगा आम डेली बेसिस पे, वो मरकरी देगा। मरकरी कैलकुलेशन है। मरकरी से अगर हम फील्ड्स की बात करें कि हम कौन कौन से प्रोफेशन देखते हैं, देखिए जितने भी प्रोफेशन जिनमें कैलकुलेशंस शामिल हैं, जिनके अंदर कम्युनिकेशन शामिल है, जिसमें कंसल्टेशन शामिल है, वो सब हम मरकरी से देखते हैं। देखिए, नेचुरल इंटेलिजेंस जो है, जो आपको बाय बर्थ कोई टैलेंट है आपके अंदर, वो जो होगा वो हम जुपिटर से देखेंगे। मगर जो स्किल्ड हैं, जो आपने सीख लिया दुनिया के अंदर आने के बाद और आप दूसरों को सिखा रहे हैं या उसके बारे में आप काम कर रहे हैं, या वो आपका प्रोफेशन है, वो चीज़ें भी मरकरी से रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी का जो एक्सल्टेशन पॉइंट की अगर हम बात करें और डिबिलिटेशन साइन की बात करें, तो देखिए मरकरी का जो एक्सल्टेशन साइन है, वो एक ये वाहिद प्लैनेट है कि जो विर्गो का लॉर्ड भी है, और विर्गो साइन ही इसका एक्सल्टेशन पॉइंट है। यहाँ पे मरकरी बहुत, इस साइन में अगर किसी बंदे के चार्ट के अंदर बाय बर्थ अगर प्लेस्ड हो, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, और वो उस बंदे को अच्छे रिजल्ट देता है उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, उसकी एनालिटिकल, उसकी कैलकुलेटिव स्किल्स के अंदर।
इसी तरीके से जो मरकरी का डेबिलिटेशन साइन है वो होता है आपका पाइसेस। पाइसेस साइन के अंदर मरकरी वीक स्टेट में होता है। देखिए मरकरी के बारे में हमने बात की थी, मरकरी एक क्विक एक्शन प्लैनेट है कि मरकरी जो है एक एक चीज़ पे नहीं, वो इधर उधर 10 तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता है, वो गॉसिप करना चाहता है। जो लोअर साइड ऑफ मरकरी है जो जेमिनी को रिप्रेजेंट करती है, और जो हायर साइड ऑफ मरकरी है वो विर्गो को रिप्रेजेंट करती है। एनालाइज करना, कैलकुलेट करना, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जहाँ आपको उसके बारे में पता होना, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में। तो जब पाइसेस साइन है वो सारा जो पूरा है वो रिप्रेजेंट करता है ड्रीमी स्पिरिचुअलिटी को, जो इंसान अपने में खोया रहता है सोच। तो मरकरी वहाँ पे जाके अच्छा फील नहीं करता, मरकरी को चाहिए कम्युनिकेशन, क्विक एक्शन। मरकरी एक चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, मरकरी कम्युनिकेट करना चाहता है। मरकरी 10 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता है, वो 10 चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट करता है, वो 10 चीज़ों के बारे में सोचता है। देखें मरकरी जो है ना, एस्ट्रोलॉजी हमने बात की थी, सन जो है वो किंग की रिप्रेजेंटेशन रखता है, क्योंकि सन के अराउंड सारे जो है प्लैनेट्स घूमते हैं सोलर सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से मून की हमने बात की, तो मून जो है सन के अंदर एक रानी जैसा उसका बिहेवियर है, तो उसको हम रानी कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से मरकरी को हम प्रिंस रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी ना मेल है, अगर हम इसको कैटेगराइज करें, हमने प्लैनेट्स को मेल एंड फीमेल कैटेगरी के उस पर भी कैटेगराइज किया हुआ है। तो मरकरी जो है वो ना मेल है ना फीमेल है। मरकरी इज चाइल्डिश। मरकरी का जो बिहेवियर होता है वो चाइल्ड लाइक होता है। मरकरी जो है वो चाइल्ड लाइक है। चाइल्ड लाइक का मतलब ये है कि मरकरी एक यूथफुलनेस है आपके अंदर। वो ना मेल है ना फीमेल है, किसी कैटेगरी में नहीं आता इन दोनों की, ना मेल, हम उसको कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंसी अगर किसी के चार्ट में देखेंगे ना, वो भी हमें मरकरी से पता लगती है कि मरकरी की प्लेसमेंट कुछ इस तरह के हाउसेस के अंदर अगर हो कि बैडली प्लेस्ड हो, और किसी इस तरह के बैड प्लैनेट से कंजक्शन कर रहा हो। देखें हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरल मैलेफिक और नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं। नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स के अंदर सन, मार्स, सैटर्न ये आते हैं, और नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स के अंदर आपके आते हैं मरकरी, मून, वीनस, ये 3 प्लैनेट्स आते हैं। इसके राहु केतु जो होते हैं वो ऑलवेज मैलेफिक प्लैनेट होते हैं। तो ये नेचुरली अब देखिए किसी के चार्ट में अगर इनकी प्लेसमेंट जो है वो ये कोई अगर देखें फॉर एग्जांपल किसी के चार्ट के अंदर जो है वो अच्छे हाउस रूल कर रहा है सैटर्न, तो वो टेम्परेरी फ्रेंडली हो जाएगा उस चार्ट के लिए, वो मैलेफिक नहीं रहेगा। इट्स मीन कि वो नेचुरली गुड रिजल्ट देने के लिए उस चार्ट के अंदर है। मगर अगर फिर भी वो अपने बैड इफेक्ट जरूर देगा। सैटर्न फॉर लेट सपोज अगर सैटर्न अपने ही साइन में प्लेस है, किस कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस है किसी के चार्ट के अंदर, मगर फिर भी वो जो है अपनी जो उसकी हार्डशिप है, जो उसकी नेचुरल क्वालिटी है कि वो डिले करता है हर चीज़ को, इंसान को फोकस करता है, इंसान को तरह तरह की सोच देने के बाद स्ट्रगल करने के बाद कामयाब करता है, वो रहेगी ही रहेगी, चाहे वो अच्छे साइन में प्लेस्ड हो, बुरे साइन में प्लेस्ड हो। इसी तरह से मार्स जो है वो एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट है, तो उसकी एग्रेसिवनेस जो है वो रहेगी रहेगी, चाहे वो आपकी चार्टिंग अगर वेल प्लेस्ड है या बैडली प्लेस्ड है। मगर मरकरी जो है वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। अब ये अगर वेल प्लेस्ड होता है तो वेल प्लेस्ड जो है आपको अच्छे रिजल्ट देगा, अगर बैडली प्लेस्ड है तो फिर ये बुरे रिजल्ट देगा, अगर वेल प्लेस्ड होगा तो आपको ये बुरे रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए हम कहते हैं मून, सन एंड मून, मरकरी एंड वीनस ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट होते हैं। सन माइल्ड मेलेफिक होता है, सैटर्न, मार्स और राहु और केतु ये लोग मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। ये अगर किसी चार्ट के अंदर अच्छे भी प्लेस होते हैं तो भी अपने नेगेटिव इफेक्ट देते ही देते हैं, कि हार्डशिप्स के बाद इंसान को अगर कामयाबी देंगे किसी चीज़ में, अगर उसको देनी भी होगी। तो जितनी भी जो कॉस्मेटिक्स आती है, जो लोग अपनी स्किन को रिन्यू करने के लिए, जो अपनी एज छुपाने के लिए या अपनी एज को कम करने के लिए कि आप यंग लगें, तो वो चीज़ें भी जो है हमारी जो प्लास्टिक सर्जरी हो गई, ठीक है, अगर कोई अपनी स्किन को, अगर उसकी झुर्रियाँ हैं स्किन के ऊपर, वो एक एजेड पे आ गए, तो लोग आजकल प्लास्टिक सर्जरीज कराते हैं, अपनी चिन को मॉडिफाई करवाते हैं, अपने नोज़ को मॉडिफाई करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मरकरी के अंदर आती हैं। देखिए मरकरी जो है अगर हमारे चार्ट के अंदर किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, वो उस हाउस के सिग्निफिकेंस के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन, हमारी डेली बेसिस का काम, हमारी राइटिंग स्किल्स, हम जो कंसल्ट करते हैं, देखिए जुपिटर विजडम की बात करता है, जुपिटर ट्रू इंटेलिजेंट है, मगर डेली बेसिस की जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की जो आपको एबिलिटी देता है वो मरकरी देता है। मरकरी जो है 25 दिन के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर ट्रैवल करता है। जैसे हमने बात की थी कि मून
2.5 दिन के अंदर एक साइन से, जैसे अगर वो लिब्रा के अंदर है तो वो 2.5 दिन के बाद स्कॉर्पियो में आएगा, फिर उसके 2.5 दिन बाद वो सेगिटेरियस में आ जाएगा, ट्रांजिट के अंदर, जो नेचुरली जो मूवमेंट है मून की। इसी तरीके से सन जो है वो 1 महीने के अंदर एक साइन के अंदर रहता है। जैसे अगर सन अभी एरीज साइन के अंदर चल रहा है तो अगर वो 30 डेज के बाद वो आ जाएगा आपका टॉरस के अंदर, उसके 30 डेज के बाद वो आ जाएगा जेमिनी के अंदर। इसी तरीके से मरकरी जो है वो 25 दिन में एक साइन से वो दूसरे साइन में ट्रेवल करता है। मरकरी की मूवमेंट जो है बहुत, हम इसको क्विक मानते हैं। मरकरी जो है वो एक चीज़ पे दूसरों को देखें, अगर आपकी बातें अच्छी हैं, मरकरी आपके चार्ट में अच्छा प्लेस्ड है ना, तो उस बंदे की आपको एक निशानी ये होती है कि वो बंदा आपको किसी भी तरह की बात, वो बात करना जानता है, वो डिप्लोमेटिक होता है, उसको पता है मुझे किससे किस तरह की बात करनी है और किस तरह की बात से मैं उससे फ़ायदा ले सकता हूँ। और अगर मरकरी बैडली प्लेस्ड होता है किसी के चार्ट के अंदर, तो ये बंदे अगर अच्छी बात भी कर रहे होते तो किसी बंदे को बुरी लगती है, उनको समझ नहीं आती इनकी बहुत सारी बातें। तो मरकरी जो है वो हमारे चार्ट के अंदर, हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम मरकरी के कलर की बात करें तो मरकरी ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी अगर डेज, वीक के अंदर हमारे 7 दिन होते हैं और 7 दिनों के अंदर से जो बुध का दिन होता है, वेडनेसडे, मरकरी रिप्रेजेंट करता है वेडनेसडे को। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। उससे पहले हमने जो है सारा बताया आप लोगों को कि मरकरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है और हम इससे क्या क्या चीज़ें देखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मरकरी इन एस्ट्रोलॉजी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।